नमस्कार, हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रखर श्रीवास्तव। पूरे देश में केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक अभूतपूर्व पहल के क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया है। इस यात्रा का सरकार की योजनाओं को लेकर जागरूकता पैदा करना इसका मकसद है और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ सीधे लोगों तक पहुंचाना भी इसका उद्देश्य है। विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में अनवरत जारी है और मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत लाभार्थी अपने अनुभव तो साझा कर ही रहे हैं, साथ ही संकल्प भी ले रहे हैं विकसित भारत बनाने का। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के हर कोने में पहुंच रही है। जहां जहां IEC वैन पहुंच रही है, वहां वहां लोग जोरदार स्वागत कर रहे हैं। इस यात्रा को लेकर जन समर्थन का ही असर है कि एक महीने में से भी कम समय में 2 करोड़ से अधिक प्रतिभागियों का आंकड़ा अब पार कर चुका है। उत्तर प्रदेश इस मामले में पहले पायदान पर है। आजमगढ़ और जौनपुर से देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आजमगढ़ के विकासखंड जहानागंज के अकबेलपुर गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा के IEC वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये यात्रा आजमगढ़ के 22 विकासखंडों में घूम घूम कर लोगों को सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देगी। इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित भारत संकल्प यात्रा के विभिन्न विभागों द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया, साथ ही विकसित भारत बनाने की शपथ दिलाई। भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। मुख्यमंत्री ने PM आवास योजना, PM स्वनिधि योजना, उज्ज्वला योजना, मुद्रा योजना जैसे विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। वहीं जौनपुर में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनपद के विकास खंड धर्मापुर की ग्राम पंचायत राजेपुर, बधंद्रा और गजाना, सिरकोनी की ग्राम पंचायत शिवपुर, खरचलपुर, मुफ्तीगंज के ग्राम पंचायत धुरहुपुर और कदहरा, किराकत की ग्राम पंचायत सरौनी, पश्चिम और शिवरामपुर खुर्द, डोभी की ग्राम पंचायत मझीली और बोदरी, रामनगर की ग्राम पंचायत खेतापुर और तरती, बरसठी की ग्राम पंचायत बेलौन कला और चंद्रभानपुर, मछली शहर की ग्राम पंचायत जमालपुर और देवरिया, मुंगरा, बादशाहपुर की ग्राम पंचायत हसनपुर और पांडेपुर, महाराजगंज की ग्राम पंचायत मजीठी और कोलुआ, बदलापुर की ग्राम पंचायत शाहपुर और उदरपुर गिलवा, सईथा कला की ग्राम पंचायत। सरकार के विभिन्न विभाग के प्रतिनिधि यहाँ पे आए हुए हैं और गांव की समस्याओं के, ग्रामवासियों की क्या उनकी आवश्यकता है, क्या है, उसके बारे में चर्चा और निदान किया जा रहा है। और ये संकल्प यात्रा से ग्रामवासियों को बहुत ही फायदा मिलने जा रहा है। हरारी और जमदरा शाहगंज की ग्राम पंचायत पुख्तनपुर और अरगुरपुर खुर्द में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना के लाभार्थियों ने केंद्र सरकार का आभार जताया। पहले हमारा घर मड़ई का था, जो है कि प्रधानमंत्री के द्वारा जो है कि हमें आवास प्राप्त हुआ, जिससे हम पूरे परिवार के साथ जो कि अच्छे से जो कि पक्के मकान में रहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समूह सखी पद पे चुनी गई हूँ। हम छोटी छोटी बचत करके समूह अपना चला रहे हैं, उससे हमें बहुत लाभ मिल रहा है सरकार की तरफ से। उसमें 4 फंड मिलते हैं, जो पहला स्टार्टअप फंड है, दूसरा रिवाल्वर फंड है, तीसरा CIL फंड है और तीसरा CCL फंड, चौथा CCL फंड है। सब जो हमको सरकार दे रहे हैं, उससे पैसा निकाल करके अपना कर रहे हैं काम और बचत करके अपना ब्याज सहित वापस कर रहे हैं। कार्यक्रम के तहत IEC वैन के माध्यम से सरकार की योजनाओं के प्रचार प्रसार के साथ ही स्वास्थ्य शिविर में लोगों की जांच की गई। PM उज्ज्वला के तहत नए लाभार्थियों का नामांकन किया गया। उपस्थित लोगों ने देश को विकसित बनाने का संकल्प लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा दूरदराज के इलाकों तक पहुंचकर सरकारी सेवाएं और मदद प्रदान करने के लिए सीधे माध्यम के रूप में काम कर रही है। कुछ ऐसी तस्वीर उत्तराखंड के उधम सिंह नगर और नैनीताल में भी देखने को मिली। देश को 2047 तक विकसित करने के मिशन के साथ शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा का IEC वैन उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर ब्लॉक के किरतपुर गांव पहुंचा। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विभिन्न विभागों द्वारा स्टॉल्स लगाकर लोगों को जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारियां दी गईं।
इस मौके पर आकर्षण का केंद्र ड्रोन रहा, जिसे कृषि के क्षेत्र में महत्व को बताया गया। योजना है इस केंद्र सरकार की, उस पर फोकस किया गया और सारे विभाग भी मौजूद थे, स्वास्थ्य विभाग है और ये फोकस बेसिकली था नेचुरल फार्मिंग पे था कि लोग खेती नेचुरल फार्मिंग कैसे कर सकते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी पे फोकस था, जहाँ पर ड्रोन का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर किया गया। मेरी कहानी मेरी जुबानी इस पहल के तहत योजना का लाभ ले रहे लाभार्थी ने समूह गठन से लेकर लखपति दीदी बनने तक के सफर को लोगों के साथ साझा किया। उन्होंने बताया कि सरकार की कल्याणकारी योजना के कारण ही उन्हें मन की बात कार्यक्रम के दौरान वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात करने का अवसर मिला और आज उनका टर्नओवर 90 लाख तक पहुंच चुका है। बैंक द्वारा लोन 1 लाख रुपए मिला। इससे हमारी जो करा, किसने सब्जी का दुकान करा, किसने कॉस्मेटिक की दुकान आदि सबने छोटे बिजनेस शुरू करा। लाभार्थी परमजीत कौर ने बताया कि हमारे ग्राम पंचायत में 16 समूह हैं, जिनसे जुड़ी महिलाएं बकरी पालन, मुर्गी पालन, गाय पालन, सिलाई कढ़ाई आदि कार्यक्रम अपना रोजगार चला रही हैं। हमारे समूह में गाय पालन, मुर्गी पालन, बकरी पालन और सिलाई कढ़ाई, ब्यूटी पार्लर सारा ही काम होता है। नैनीताल जिले की ग्राम पंचायत पन्याली में विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत आयोजित कार्यक्रम लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दे रहा है। इस दौरान लाभार्थियों ने विभिन्न योजनाओं से मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बताया। कृषि कार्य से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जिसको मोदी जी द्वारा दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत में 50,000 रुपये का जो ऋण बिगर ब्याज का दिया गया है, वह मेरे लिए काफ़ी उपयोगी है, जो मैं अपने पशुपालन इत्यादि कार्यों में व्यय कर उससे योजना का लाभ उठा सकूंगा और आगे भी अपने व्यवसाय में वृद्धि कर सकूंगा। स्वयं सहायता समूह के जुड़ने के बाद अपनी महिलाओं की एक पहचान मिली है और जहाँ पर भी कोई प्रोग्राम होते हैं तो महिलाओं के लिए पहले एक मैसेज तैयार होता है कि महिलाओं को ही आगे लाया जाए और उन्हीं के हाथ से बने प्रोडक्टों को रखा जाए। तो मोदी जी का हम बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने हम महिलाओं के लिए काफ़ी कुछ किया है और सबसे बड़ी बात है कि हमें काफ़ी सम्मान दिया है। कच्चा मकान था, झोपड़ी, उसके बाद मोदी सरकार ने मुझे मकान दिया है, आवास, उनका धन्यवाद। विकसित भारत संकल्प यात्रा तेजी से लोगों के बीच लोकप्रिय हो रही है। इस दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से वंचित रह गए लोगों का बड़े पैमाने पर रजिस्ट्रेशन भी किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा अब हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों के लगभग हर गांव में पहुंच रही है। कार्यक्रम में सभी मुख्य विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मौके पर ही मौजूद रहते हैं। मौके पर ही सरकार की योजनाओं का सीधा लाभ लोगों को मिल रहा है। वहीं लाभार्थी मेरी कहानी मेरी जुबानी के तहत अपने जीवन में आए बदलाव के बारे में भी बता रहे हैं। 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। विकसित भारत संकल्प यात्रा यमुनानगर के विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों में पहुंची। इस दौरान जनप्रतिनिधि लोगों से जन संवाद कर रहे हैं, साथ ही लोगों की समस्याएं भी सुनी जा रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि मौके पर मौजूद अधिकारियों को समाधान करने के आदेश दिए जा रहे हैं। कुछ का निराकरण तो हाथों हाथ किया जा रहा है। यमुनानगर के लापरा में यात्रा के दौरान कुछ ऐसी ही तस्वीर दिखी। कुछ शिकायतें तो ऐसी हैं जिनका तुरंत जिलाधिकारी के स्तर पर समाधान हो जाएगा। कुछ शिकायतें ऐसी हैं जिनके लिए योजना बनानी पड़ेगी, वो प्रदेश सरकार बनाएगी, उसमें कुछ समय लग सकता है। आईईसी वैन के माध्यम से लोगों को सरकार की लाभकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम के दौरान लगाए गए शिविर में लोगों के स्वास्थ्य की जांच कर उन्हें दवाइयां दी जा रही हैं। सरकार की योजनाओं का लाभ लेने वाले लाभार्थी काफी प्रसन्न हैं। और आज यहाँ पे मेरी पेंशन लगी है। अब तक कभी भी मेरी पेंशन नहीं लगी थी। आज हमारे गांव में विकसित भारत यात्रा आई हुई है। इसके तहत मेरे घर में गैस सिलेंडर की कोई बनी थी जी, इसलिए मुझे गैस सिलेंडर कनेक्शन मिला है, पास हुआ है। मैं सरकार का धन्यवाद करती हूँ। भारत योजना के तहत जो गांव-गांव में विभिन्न विभागों से यहाँ पे अधिकारी आ रहे हैं, सभी लाभार्थी उन योजनाओं का लाभ उठाकर बहुत ही खुश हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा भारत सरकार की अब तक की सबसे व्यापक पहुंच वाली पहल है। हर गुजरते दिन के साथ इस यात्रा की पहुंच बढ़ती जा रही है और इसे जनता से भरपूर समर्थन मिल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।
उधर राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ 16 दिसंबर से हो रहा है। सूचना, शिक्षा और संचार वैन जोधपुर पहुंची और यहां से ये पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों में जाएगी। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ हर पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने की मंशा से गत 15 नवंबर को प्रारंभ किए गए विकसित भारत संकल्प यात्रा अभियान का राजस्थान में आगाज 16 दिसंबर से प्रस्तावित है। जोधपुर को विकसित भारत संकल्प यात्रा का डिपो बनाया गया है। यहां से वैन पश्चिमी राजस्थान के सभी जिलों में जाएगी। 16 दिसंबर को राजस्थान में शुरू होने वाली विकसित भारत संकल्प यात्रा 2 भागों में बांटी गई है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जो कि पूरे राजस्थान में अब शुरू होने वाली है और उसी में इसके 2 हिस्से हैं। कुछ वैन है जो रूरल इलाके में जाएगी, जहां हर पंचायत समिति के हर इंसान तक, हर घर तक पहुंचेगी और दूसरा एक हिस्सा रहेगा वो रहेगा अर्बन का। अर्बन में शहर के हर वार्ड तक पहुंचेगी और जितने भी लाभार्थी है केंद्र सरकार के जो लाभार्थी हैं जिनको केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का फ़ायदा मिला, चाहे महिलाएं हैं, चाहे बुजुर्ग हैं, चाहे जवान हैं, उन सब तक पहुंचेगी। जोधपुर से सारी वैन को प्रचार सामग्री दी जाएगी और यहाँ से हम बाड़मेर के लिए, जैसलमेर के लिए, पाली, सांचौर, जालोर के लिए यहाँ से गाड़ियाँ भेज रहे हैं। कुछ वैन ग्रामीण तो कुछ शहरी इलाकों में जाएंगी और भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम जन तक पहुँचाएंगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा जोधपुर में आई है, मैं इसका स्वागत करता हूं और मैं सभी को ये बताना चाहता हूं कि मैं भी जो है लाभार्थी हूं और मैंने CSC के थ्रू आधार का UCL ID ले रखा है। मैं अपनी आजीविका को बेहद अच्छे तरीके से चला रहा हूं। जो लोग कहते हैं कि सरकार ने रोज़गार के क्षेत्र में कार्य नहीं किया है, तो मैं जीता जागता एक सबूत हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा जमीनी स्तर पर लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए एक मजबूत मंच बन गई है। यात्रा से जुड़ी IEC वैन अपने साथ विकास का संदेश लेकर चलती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ इन वैनों के माध्यम से तपेदिक, उच्च रक्तचाप, मधुमेह आदि के परीक्षण के लिए ग्राम पंचायतों में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर भी आयोजित किए जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद भी विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी खबरें जारी रहेंगी। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। गोल्डी छोले मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे, गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी है। आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। Come on boys, let's go practice। अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा रहे हैं। तो RBI के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही RBI का ओम्बुड्समैन। RBI कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप RBI के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये RBI का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़े इस खास कार्यक्रम में आइए अब देखते हैं मेरी कहानी मेरी जुबानी। केंद्र सरकार महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। महिलाओं के लिए तमाम योजनाओं की जानकारी विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान दी जा रही है और इसी में से एक है प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा संचालित किया जा रहा है। इसकी शुरुआत 1 जनवरी 2017 को देश भर में गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण हेतु की गई थी। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नगद लाभ प्रदान किया जाता है ताकि पोषण संबंधी जरूरतों को पूरा किया जा सके। ये लाभ बच्चे के जन्म के समय सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित वर्ग की 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के आयु वर्ग की गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए उपलब्ध है। योजना के तहत सभी पात्र लाभार्थियों को 3 किस्तों में 5,000 रुपए दिए जाते हैं और शेष 1,000 रुपए की राशि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत मातृत्व लाभ की शर्तों के अनुरूप संस्थागत प्रसूति करवाने के बाद दी जाती है। इस प्रकार औसतन एक महिला को 6,000 रुपए प्राप्त होते हैं तो दूसरे बच्चे के लिए 6,000 रुपए का मातृत्व लाभ भी प्रदान किया जाता है, बशर्ते दूसरी बच्ची हो। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत वर्ष 2017-18 में इस योजना के प्रारंभ होने से लेकर अब तक 3 करोड़ 60 लाख से अधिक लाभार्थियों का नामांकन किया गया है। 3.21 करोड़ से अधिक लाभार्थियों को 14,428.35 करोड़ रुपए केंद्र और राज्य दोनों के हिस्से सहित से अधिक के मातृत्व लाभ वितरित किए गए हैं। सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया को एक मोबाइल ऐप और एक समर्पित पोर्टल की शुरुआत करके डिजिटाइज कर दिया है, जिससे आवेदन की प्रक्रिया पेपरलेस हो गई है। ऑनलाइन आवेदन पत्र सरल और समझने में आसान है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आशा ऑनलाइन लाभार्थियों के फॉर्म भरती हैं। इसके अलावा स्वयं पंजीकरण का प्रावधान भी है। लाभार्थियों के आधार के साथ जुड़े बैंक में एक डिजिटल प्रक्रिया द्वारा पंजीकरण के समय किया जाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि भुगतान राशि हमेशा वांछित लाभार्थी के पास जाती है। आधार से संबंधित अस्वीकृति केवल तभी होती है जब आवेदक द्वारा दिए गए विवरण और UIDAI डेटाबेस के बीच कोई मिलान नहीं होता है। तो विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के लाभार्थियों की उत्साहजनक तस्वीर बिहार के मुजफ्फरपुर में दिखी। डीडी न्यूज संवाददाता निशांत सौरभ ने इनसे विस्तार में बात की। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत पहली बार गर्भधारण करने वाली महिलाओं को 3 किस्तों में 5,000 रुपए की राशि दी जाती है। हमारे साथ प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की लाभार्थी हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी, आप अपना नाम बताइए और किस तरह ये जो मातृ वंदना योजना है उसके तहत आप लोगों को लाभ मिला। तो पहला किस्त 1,000 रुपया आया था, आई दूसरा मतलब NSC कराया था तो 2,000 रुपया आया था। घर मतलब बच्चा जन्म ले लेगा तो उसके बाद 3,000। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है वो ICDS स्कीम के तहत आंगनवाड़ी सेविकाओं के द्वारा ये संचालित किया जाता है। हमारे साथ आंगनवाड़ी सेविका हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी बताइए, किस तरह की योजना आप लोग कैसे इसको संचालित करती हैं? प्रधानमंत्री PMVY है, उसमें जो पहला गर्भ धारण करने वाली जो लाभार्थी है उसका तो पहले हम आंगनवाड़ी में उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं, नाम लिखते हैं। उसके बाद उसको टीकाकरण जब होता है तो 3 माह पर उसका टीकाकरण का सुई दिलवाते हैं पहला। और प्रति माह हम लोग THR करते हैं तो गर्भवती को बुलाकर उसको THR देते हैं। 7 तारीख को गोद भराई दिवस मनाते हैं तो उसमें गर्भवती महिला को बुलाते हैं और उसका गोद भराई रस्म हम लोग करते हैं। जब उसका बेबी हो जाता है मतलब डिलीवरी हो जाता है तब उसको डिलीवरी करने के बाद जो बच्चा का गर्ल होता है तो फिर उसका फॉर्म का उसको 2,000 रुपये और लाभ दिया जाता है। मतलब पहला गर्भवती तो 5,000 रुपये मिलता है पहला गर्भ धारण करने वाली को। और जब बच्चा 6 मंथ का हो जाता है, जब बच्चा का 6 मंथ हो जाता है तब उसका मुँह जुट्ठी का रस्म हम लोग मनाते हैं। जैसे कि उसको अन्नप्राशन दिवस करते हैं, मुलायम खाना से खीर हो, हलवा हो, खिचड़ी हो, ऐसे मतलब पदार्थ से हम लोग उसको मतलब कि अन्नप्राशन दिवस मनाते हैं। तो वक्त है एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए बिहार से विकसित भारत संकल्प यात्रा की कुछ और तस्वीरें। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkarishuru.com पर।
तो करें शुरू। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि कैसे विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए लोगों को केंद्र सरकार की अलग अलग योजनाओं का लाभ मिल रहा है। डीडी न्यूज की टीम विकसित भारत संकल्प यात्रा को कवर करने के लिए बिहार के कई गांव पंचायतों तक पहुंची। बिहार के वैशाली और मुजफ्फरपुर जिलों में यात्रा को लेकर कैसा उत्साह है, बता रहे हैं हमारे संवाददाता निशांत सौरभ। डीडी न्यूज की टीम बिहार के विभिन्न ग्राम पंचायतों में विकसित भारत संकल्प यात्रा कवर कर रही है। ये एक राष्ट्रव्यापी अभियान है जिसके तहत लोगों को केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी जा रही है। बिहार के तमाम जिलों में काफी संख्या में लोग इस यात्रा के जरिए सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आगे आ रहे हैं। राशन हम उठा रहे हैं, कोरोना काल से उठा रहे हैं, और वो राशन हमारे लिए इतना अहमियत आज की डेट में कि 1.5 साल से हमने घर पे बैठे हुए, जॉब हमारे पास नहीं है। वो राशन फ्री नहीं होता तो हम अपने पूरे परिवार को लेकर के बहुत मुसीबत में ऐसा होते कि हम दूसरे के पास हाथ फैलाने की जरूरत पड़ती। मेरे आँख में धुआं लगता था, जलन महसूस होता था, कुछ दिखाई नहीं देता था, तो उससे बहुत सारी परेशानी होता था। प्रॉब्लम होता था। हाँ, अब जो है गैस पर खाना बनाते तो हमको बहुत अच्छा लगता है। पहले बहुत दिक्कत था, गैस में चूल्हा में बनाना पड़ता था, लकड़ी गूल में बनाना पड़ता, बहुत दिक्कत होता था, बनाना तब पड़ता था, प्लस गूल बनाना पड़ता था, लकड़ी में खाना, आँखों में प्रॉब्लम होता था, फिर सर में दर्द हो जाता। अब ये फायदा है कि जल्दी खाना बन जाता है, घर में धुआं धक्कर नहीं होता है। 15 नवंबर को झारखंड के खूंटी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की थी और वो यात्रा अब देश के कोने कोने तक पहुंच रही है। हम इस वक्त वैशाली जिले के भगवानपुर प्रखंड में हैं, जहां पर विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंच गई है और यहां भी जो तमाम लोग हैं उनको केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिल रहा है, चाहे वो पीएम आवास योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, गरीब कल्याण योजना हो या फिर स्वच्छता अभियान जैसे योजनाएं हैं या फिर उज्ज्वला योजना। तमाम योजनाओं का लाभ यहाँ पर लोगों को मिल रहा है। हमारे साथ तमाम ऐसे लाभार्थी हैं जो कि केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। हमारे घर का बहुत प्रॉब्लम था, दिक्कत था, ठंडा बरसात में बहुत दिक्कत होता था, इसीलिए सरकार ने हमें आवास 1,20,000 रुपया दिए है, वही सब मिला के हम अपना घर बनाए हैं। अब घर का अवस्था बहुत अच्छा है। आप बताइए, आपका क्या नाम है और कौन सी योजना का आप लोगों को लाभ मिला? मेरा नाम सुमन भारती है, मेरे पति का नाम मुन्ना पंडित है, भगवानपुर ब्लॉक के मांगनपुर पंचायत के रहने वाली हूँ। हमें शौचालय स्वच्छता अभियान के मिला है शौचालय। पहले हमारे पास शौचालय नहीं था तो हम लोग बाहर शौच के लिए जाते थे। अगर शौच करते समय अगर कोई उस रास्ते से अगर कोई जेंट्स लोग चले जाते थे तो हम लोग को सर के मारे सर नीचे हो जाता था। उसके बाद है कि उसी शौच पर करते समय जब मक्खी बैठ जाती थी तो वही मक्खी आके खाना पे बैठती थी तो वो खाना दूषित हो जाती थी, जिससे कि डायरिया नामक बीमारी होती थी। वो सबसे खतरनाक बीमारी होती है। उसके बाद हम जीविका में जुड़े, जीविका के जुड़ने के बाद हम उसे लोन लिए, लोन लेने के बाद हम उसे अपना शौचालय बनवाए और हम अपना पूरे परिवार उसी में शौच करने के लिए जाते थे। अपना घर बनाए, बाल बच्चा गुजारा काटते थे, धुआं धुक्कोड़ से खाना बनाते थे। सरकार द्वारा हमको गैस मिला, उसी से खाना बनाते थे। शौचालय का बहुत दिक्कत था, बाहर भी भीतर जाते थे, बहुत दिक्कत था, तो हमको सरकार द्वारा हमको सब चीज़ मिला। हमको पहले लकड़ी पर खाना बनाते थे तो बहुत परेशानी होता था, आँख में दर्द, माथा में दर्द, खांसी, दम फुल्ली सब होता था, लेकिन अभी गैस पर खाना बना रहे हैं, अभी सही है। तो आपने देखा कि किस तरह केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाकर बिहार के लोग खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा मुजफ्फरपुर के बोछा प्रखंड तक पहुंच गई है। हमारे साथ बोछा प्रखंड की प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रिया कुमारी हैं, उनसे हम बात करेंगे। मैडम, ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उनको किन किन तरह की योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है ताकि वो उनका लाभ उठा सकें? विकसित भारत संकल्प यात्रा है, इसके माध्यम से जो भी केंद्र प्रायोजित योजनाएं हैं उनको धरातल पर पारदर्शी तरीके से उतारकर और 100% सैचुरेशन प्राप्त करना, ग्रामीण जनता का फीडबैक प्राप्त करना, यही इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है।
हमारे साथ बोचहा प्रखंड की सीडीपीओ अनीता जायसवाल मैडम है। मैडम, आप लोग इतने दिनों से ये विकसित भारत संकल्प यात्रा निकल रही है, आप लोगों ने भी देखा है किस तरह जो केंद्र सरकार की योजनाएं हैं उनके प्रति लोगों में उत्साह देखने को मिला है और लोगों में ये इच्छा आई है कि हम भी इन योजनाओं का लाभ उठाएं। है हमारे प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना जो योजना है वो फर्स्ट जिसको डिलीवरी होती है, फर्स्ट चाइल्ड होती है, उसको ये लाभ दिया। आपको कहते हुए खुशी हो रही है कि बोचहा पूरे डिस्ट्रिक्ट में प्रथम पोजीशन पे है इसमें अभी एजे। और अभी हम लोग ये प्रयास करते हैं, मेन होता है कि जागरूक करना, जैसे आपने बताया कि योजनाओं के बारे में जागरूक, तो ये हम लोग ये प्रयास करते हैं कि मीटिंग के दौरान या गांव-गांव में हम लोग ये जागरूक करते हैं, सर्वे कराते हैं ताकि कोई भी लाभार्थी छूटे नहीं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जो यहाँ पर यात्रा आई है, लोगों को भारतीय डाक की विभिन्न योजनाएं जो हैं उनके भी जानकारी दी जा रही है। हमारे साथ भारतीय डाक से मनीष कुमार जी हैं, उनसे हम बात करेंगे। सर, पोस्ट ऑफिस की ऐसी कौन कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं जिनके बारे में यहाँ पर लोगों को जानकारी दी जा रही है? सबसे पहले कन्या समृद्धि योजना है, उसमें जन्म से लेकर 10 साल तक की बच्चियों का खाता खोला जा सकता है। खाता खोलने का न्यूनतम राशि है 250 रुपया। एक फिनेंशियल ईयर में मिनिमम 250 रुपया जमा करना है, मैक्सिमम 1,50,000 रुपया तक जमा हो सकता है। और इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट है, 15 साल तक जमा करना है और 6 साल कोई जमा नहीं होगा। 21 साल में वो मैच्योर्ड हो जाएगा और मैच्योरिटी की राशि लगभग जितना डिपॉजिट है उसका अप्रॉक्स 3 टाइम्स मैच्योरिटी मिलता है। हमने आपको दिखाया कि किस तरह विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति बिहार के सभी ग्राम पंचायतों में लोगों के बीच भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। ये यात्रा देश के सभी 2.5 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों तक जाएगी और समाज के अंतिम छोर तक बैठे व्यक्ति को समर्थ और सशक्त करने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगी। कैमरा पर्सन संदीप कुमार के साथ निशांत सौरभ, डीडी न्यूज, मुजफ्फरपुर, बिहार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। एक लंबे रक्तपात भरे युग का अंत